ईरान अमेरिका जंग में बर्बादी बेहिसाब। करीब 43,000 ड्रोन और मिसाइलें चली। लगभग 49 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। जंग में 8,710 लोगों की जानें गई। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक चली भीषण जंग ने कई देशों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। इन देशों के बीच लगातार हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। मिसाइल और ड्रोन से सिर्फ जानी नुकसान नहीं हुए, बल्कि आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। करीब 1 महीने बाद दोनों देश बातचीत की टेबल पर आने को राजी हुए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी है। अब तक चली जंग से सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका ही नहीं, बल्कि अन्य खाड़ी देशों को भी जमकर नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया की जीडीपी को अब तक करीब 54.88 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस तबाही से वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक हर तरफ हाहाकार मचा है। इस जंग की सबसे ज्यादा कीमत ईरान ने चुकाई। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों और हवाई हमलों से ईरान को न सिर्फ इंसानी बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उसे तोड़ कर रख दिया। बात अगर जान माल के नुकसान की करे तो ईरान में अब तक 3,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 25,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्कूल, अस्पताल और ऐतिहासिक इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट में दी गई चेतावनी के मुताबिक अगर जंग नहीं रुकी तो ईरान की जीडीपी 10% ज्यादा गिर सकती है। इससे देश कई दशक पीछे चला जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें, 1 महीने में 13 लाख करोड़ रुपए खाक हुए। पुनर्निर्माण में 10 साल लग सकते हैं ईरान को। ईरान में अब तक 3,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जंग में 25,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान की जीडीपी में करीब 10% तक गिरावट संभव है। तेल निर्यात बंद होने से 33,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईरान में करीब 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा इस जंग में अमेरिका भी कम बर्बाद नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जिद और अकड़ का खामियाजा पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ा। ये जंग भले ही ईरान की धरती पर चल रही हो, बर्बादी अमेरिका तक पहुंची है। उसकी तिजोरी भी तेजी से खाली हुई है। एक रिपोर्ट की माने तो इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 7.49 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं और आगे भी अगर ये संघर्ष जारी रहा तो ऊर्जा बाजारों और व्यापार में रुकावट जारी रही तो अमेरिका का नुकसान 19.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा ऊर्जा बाजारों और व्यापार स्तर पर भी कई रुकावटों का सामना अमेरिका की जनता को करना पड़ रहा है। जंग पर रोज 15,666 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुल सैन्य खर्च 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अमेरिका के अब तक $80.4 बिलियन स्वाहा हो चुके हैं। हजारों करोड़ के अमेरिकी विमान खाक हो गए। ऊर्जा बाजारों और व्यापार में रुकावट जारी है। अमेरिका को कुल $115 बिलियन का नुकसान हुआ है। ईरान अमेरिका जंग में यहूदी देश इजराइल ने भी कम नुकसान नहीं झेला है। ईरानी हमलों की कीमत इजराइल भी अमेरिका, ईरान जितना ही चुका रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 7,100 से ज्यादा लोग इजराइल में घायल हैं। लगभग $15 अरब स्वाहा कर चुका है इजराइल अब तक इस जंग में। कई घर, स्कूल और अस्पताल तबाह हुए हैं। अमेरिका और इजराइल जंग की कीमत सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी अरब देशों को भी चुकानी पड़ रही है। इस जंग की आग की तपिश उन तक भी पहुंची है। कुवैत, कतर और सऊदी अरब भी इससे प्रभावित हैं। इराक और लेबनान में भी जोरदार हमलों से काफी नुकसान हुआ। बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, इन देशों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों से तेल से जुड़े बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान हुआ। ये जंग अगर अप्रैल के अंत तक चली तो खाड़ी देशों का नुकसान बढ़ सकता है। तो कुवैत और कतर की जीडीपी 14% गिर सकती है। कुवैत और कतर में 99% पीने के पानी का खतरा है। एलएनजी सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा है। यूएई और सऊदी अरब भी इस जंग से प्रभावित हुआ है। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। यूएई की जीडीपी में 5% की गिरावट का खतरा। यूएई शेयर बाजार को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इराक में तेल क्षेत्रों में उत्पादन 70% गिर गया है। इराक की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बना हुआ है। लेबनान में अब तक इस युद्ध में 1,400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेबनान में 4,639 लोग घायल हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ दिया।
आर्थिक मोर्चे पर 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस युद्ध की वजह से कई देशों में ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है, जिससे दुनिया साल 1973 के तेल संकट से भी बुरे दौर में पहुंच गई है। ईरान और इजराइल और अमेरिका युद्ध का असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर दुनिया भर में पड़ रहा है। जंग की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में कमी आई है। एक सर्वे के मुताबिक अगर जल्द ये जंग नहीं रुकी तो दुनिया को 3.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच बातचीत और 2 हफ्ते का सीज फायर होने से इस जंग के रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। बस देखना ये होगा कि फिर से अमेरिका और ईरान की जिद इस जंग को दोबारा हवा न दे।